आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनीश कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज़ भाई। साथियों, एक खुशखबरी है, आप सभी के लिए स्पेशल मोमेंट होने वाला है। खुशखबरी है 2016 से पहले के इन पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन। पेंशन में संशोधन का आदेश जारी, बढ़कर मिलेगी पेंशन। किस प्रकार कर पाएंगे, आप वीडियो को अंत तक बने रहना, आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। बात करूंगा इसमें 19वीं सदी के बारे में भी और 2000 यानी कि 20वीं सदी के बारे में, 21वीं सदी के बारे में भी। तो साथियों, कुछ ऐसी वीडियो स्पेशल और निर्णायक होने वाली है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यानी कि पेंशन को लेकर एक ऐसी वीडियो जो शायद ही अभी तक आपको किसी ने यूट्यूब के ऊपर बताया होगा। आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट वाकई ही अच्छा लगे तो जो लाइक से थर्ड नंबर पर आपको थैंक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। पहले बात करते हैं आपके काम की। लंबे अंतराल के बाद पेंशन भोगी द्वारा या पेंशन विभाग द्वारा पेंशन धारकों की पेंशन में संशोधन का आदेश जारी किया गया है। ये वे पेंशन भोगी हैं जो 2016 के पहले यानी कि चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग में रिटायर हुए थे। यानी कि 1996 से पहले ही उन्हें इस पेंशन धारकों को पेंशन में संशोधन नहीं किया गया। बात करते हैं पांचवें, छठे, उसके तत्पश्चात सातवें वेतन आयोग में भी इनकी पेंशन में संशोधन नहीं किया गया। अंततः कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। पूरा मामला विस्तार से जानते हैं। आखिर स्पेशल मोमेंट आपके लिए क्या होगा। आपको बता दूं कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1996 के पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए गए थे। पेंशन विभाग के दिनांक 27/10/1997 के सर्कुलर के अनुसार पूर्व संशोधित पेंशन, कुटुंब पेंशन, महंगाई राहत, अंतिम राहत और फिटमेंट लाभ के समकेंकित करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन, कुटुंब पेंशन को दिनांक 1/1/1996 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। नेशनल आधार पर निर्धारण। इसके बाद दिनांक 10/2/1998 के सर्कुलर के अनुसार दिनांक 1/1/1996 तक वेतन का नेशनल आधार पर निर्धारण करना हुआ। 1996 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन, कुटुंब पेंशन को पेंशन संशोधन के अनुसार जारी किया गया। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो एक एक चीज बिल्कुल सही और परफेक्ट बैठेगी। आप इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हैं। न्यूनतम वेतन का 50%, 30% बढ़ाने का आदेश। तत्पश्चात दिनांक 17/12/1998 को एक आदेश जारी किया गया जिसके द्वारा पेंशन भोगियों की संशोधन पेंशन, कुटुंब पेंशन को सेवानिवृत्ति मृत्यु के समय पेंशन भोगी द्वारा धरित वेतन के अनुरूप दिनांक 1/1/1996 तक संशोधित वेतन में न्यूनतम वेतन का 50 से 30% तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ उसके एक एक डेट जो है आप याद रखना। ये संशोधन इन पेंशन भोगियों के लिए लागू किया गया। तत्पश्चात पेंशन भोगियों ने दिनांक 25/3/2004 के सर्कुलर के अनुसार यदि पेंशन भोगी दिनांक 1/1/1996 से पेंशन, कुटुंब पेंशन के संबंधित या संशोधन के उद्देश्य से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा अर्हंत करते हुए तो ये संशोधन 1996 के पूर्व के पेंशन भोगी, कुटुंब पेंशन भोगी के लिए लागू नहीं होगा। ये बात आप याद रखिए। अब बात करते हैं छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर 2006 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए गए थे। दिनांक 1/9/2008 के सर्कुलर द्वारा 2006 के पूर्व के पेंशन भोगी, कुटुंब पेंशन भोगियों की पेंशन, कुटुंब पेंशन को दिनांक 1/1/2006 से संशोधित करने का आदेश जारी किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 2006 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन में पूर्व संशोधन पेंशन, कुटुंब पेंशन, महंगाई राहत तथा फिटमेंट लाभ को समकेंकित करते हुए संशोधन किया जाएगा। अब बात करते हैं न्यूनतम वेतन के 50% या 30% से कम नहीं है। आगे प्रावधान किया गया कि पेंशन, कुटुंब पेंशन का नियमित इस प्रावधान के अधीन होगा कि संशोधन पेंशन, कुटुंब पेंशन किसी भी स्थिति में पेंशन भोगियों के सेवानिवृत्ति होने से पूर्व संशोधित वेतन मान के अनुरूप वेतन बैंड जमा रोड न्यूनतम वेतन के 50% या 30% से कम नहीं होगा।
ये संशोधन इन पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं किया गया। किसके बारे में बात करते हैं? फिर से दिनांक 27/7/2011 के सर्कुलर द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन को संशोधित नहीं किया जाएगा जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 40 और 41 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे थे। चलिए साथियों, अब जिक्र करते हैं 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर 2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन के संबोधन के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए गए। इस विभाग के दिनांक 12/5/2017 के सर्कुलर में कहा गया कि 1/1/2016 तक के वेतन का नेशनल आधार पर निर्धारण करते हुए 2016 से पूर्व के पेंशन भोगी और कुटुंब पेंशन भोगी की पेंशन कुटुंब पेंशन को दिनांक 1/1/2016 से संबोधित करने के आदेश जारी किए गए हैं। ये संशोधन इन पेंशन धारकों के लिए लागू नहीं होगा। दिनांक 12/5/2017 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 1/1/2016 तक वेतन का नेशनल आधार पर निर्धारण करने से संबंधित प्रावधानों में ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन के संबोधन के लिए लागू नहीं किया जाएगा जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन नियम केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के 41 के तहत अनुकंपा भत्ता अरिहंत वेतन ले रहे हैं। वो पेंशन भोगी कोर्ट में पहुंचा, उसके बारे में जिक्र करते हैं। सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पदोन्नति हटाए जाने के पश्चात अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता अरिहंत करने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन 5वें, 6ठे तथा 7वें वेतन आयोग में संशोधन नहीं की गई। तो ऐसे में पेंशन भोगी कोर्ट गए और कोर्ट में जीत के बाद अदालतों फैसले के आधार पर व्यय विभाग से स्पर्श या परामर्श करने के बाद उन्हें पुनः विचार किया गया। अब यह निर्णय लिया गया है कि 5वें केंद्रीय वेतन आयोग, 6ठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग के दौरान जो फायदा नॉर्मल सेवानिवृत्ति पेंशन भोगियों को दिया गया है वही फायदा इन पेंशन धारकों को भी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग के सभी निहित प्रावधानों ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन कुटुंब पेंशन में संशोधन या संशोधन करने पर लागू होगा जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता अरिहंत कर रहे थे। चलिए साथियों, अब जिक्र करते हैं 1996 से पूर्व, 2006 के पूर्व तथा 2016 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन करने के लिए आदेश जारी किया गया। अनुसरण करते हुए ऐसे पेंशन भोगी कुटुंब पेंशन की पेंशन कुटुंब भोगी पेंशन क्रमांक दिनांक 1/1/1996, दिनांक 1/1/2006, दिनांक 1/1/2016 से संबोधित किया जाएगा। इसमें जो पेंशन संशोधन है वो किस प्रकार से होने वाला है? ऐसे मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता ऐसी दर पर स्वीकृत की गई थी जो पूर्व पेंशन से कम नहीं थी, वहां उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप पारंपरिक संशोधन पेंशन घटी हुई प्राकृतिक पेंशन अनुकंपा भत्ते के अनुपात में होगी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पदोन्नति हटाए जाने पर मंजूरी दी गई थी। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में आपको बताना चाहूँ तो कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्राकृतिक संशोधन पेंशन अनुकंपा भत्ता उनकी प्रतिशत से कम थी या कम की जाएगी, जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति हटाए जाने पर पेंशन अनुकंपा भत्ते की मंजूरी के समय प्रारंभिक पेंशन कम की गई थी। ऐसे मामले में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी गई थी, वह उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधन पेंशन भी दिए बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी जाएगी। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कुटुंब पेंशन की राशि किसी भी दशा में कोई कटौती नहीं होगी। पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालय विभागों से अनुरोध किया कि ऐसे पेंशन भोगी जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ते की मंजूरी दी गई थी उसके बाबत दिनांक 1/1/1996, 1/1/2006 तथा 1/1/2016 जैसे लागू हो से पेंशन भोगी कुटुंब पेंशन का इस्तेमाल संशोधन कर सकते हैं। तो साथियों, ये छोटी सी वीडियो थी, एक नॉलेजेबल वीडियो थी, और जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा वो वाकई ही कुछ ना कुछ स्पेशल इस वीडियो के अंदर देखता होगा। तो ये आप सभी लोग जितने भी आप अंत तक बने हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।
जितना भी मैं आपको बताने का प्रयास करूं वो आपके लिए कम होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। ये आप ही का चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी बातें होंगी वो सभी पेंशन भोगी, पूरे देश के विदेश के पेंशन भोगी भी इस चैनल को देखते हैं, तो उन सभी के लिए आभार है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं। तो कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स थे जो इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते थे कि अब जो हमारे लिए क्या हो सकता है। देखिए, सभी के लिए एक सवाल खड़ा होता है कि पेंशन को लेकर अब क्या संशोधन है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑल पर करना जरूरी है, तब आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। चलिए साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।